विनोद के साथ लिखना कोई आसान काम नहीं है। वो पहले दिन उसको कहते हैं बहुत ही अच्छा है कामना जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगले दिन फिर कहते हैं अभी और कोशिश करिए। तो मैं 2-3 दफ़े तो मैंने कहा विनोद अब मुझसे तो हो चुका, अब मुझे नहीं लगता मैं इससे। आपको याद है 42 में एक सीन है जहाँ प्ले हो रहा है जी, ठीक है, वो रोमियो जूलियट के ऊपर था। विनोद ने मुझे कहा हम इंग्लिश में नहीं दिखाएंगे, आप इसको हिंदी में कर सकती हैं। मैंने कहा ट्राई करती हूँ। तो रोमियो जूलियट किताब रख के मैं बैठ गई। उसके बाद मैंने कम से कम 6-7 सीन ऐसे थे जिनको वर्ड्स में अपनी लैंग्वेज में लिखा। तो उसमें एक था कि वो कहती है उससे जूलियट कि ऊंची ऊंची दीवारों को लांग यहाँ तुम कैसे आए, खो बैठोगे प्राण अगर कोई ये पाए, तुम मुझसे मिलने आए हो। वो कहती है, तो जवाब में वो कहता है प्यार तो डरता नहीं संसार से, तीर या तलवार से, कौन मारेगा मुझे, मैं मर चुका हूँ 2 नैन के वार से। बढ़िया है। इतना इनको पसंद आया कि बोले अरे कामना जी आप इसको पूरे रोमियो जूलियट को वर्ड्स में ट्रांसलेट कर लीजिए, छप जाएगी आपकी, इतनी अच्छी होगी। मैंने कहा जब पहले इसमें तो डालो। फिर जब सीन शूट हुआ तो उसमें कट करके मैंने कहा अरे विनोद वो सारा नहीं। बोले अभी कामना जी डोंट गेट इमोशनली अटैच टू योर लाइन्स, अगर लंबा लंबा रखेंगे तो फिल्म कितना 4 घंटे की हो जाएगी, तो मुझे हर जगह कट करना पड़ता है। तो वो ज़रूरी है, मुझे 2.5 घंटे की फिल्म बनानी। तो ऐसे करके बहुत अच्छा अनुभव रहा और अब मुझे बड़ी खुशी है। उस वक्त तो मैं कभी कभी कहती थी विनोद तुम तो भैया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे मैंने कहा अगर बहुत ज़्यादा उसकी वो करोगे ना, खिचड़ी पकाओगे ज़्यादा होगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अच्छे वर्ड्स भी रह जाएं। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। तो हम करते रहते थे। या जो उनको बहुत पसंद था कि वो कहता है जो मनुष्य अपने देश से प्यार नहीं करता वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, वो सब लाइनें बहुत। पर वो मैंने दिल से लिखी थी, मैंने देखा था, मेरा अनुभव था, खाली किताबों से पढ़ के नहीं। मैंने तो वो इसीलिए वो अब देखिए कितना सब लोगों को कितनी अच्छी लगी दोबारा इतने सालों बाद। जी। उस आपकी उसमें राइटिंग टीम में संजय लीला भंसाली भी थे उस वो उसमें थे 1942 करीब में थे। करीब। अच्छा। और 42 के उन्होंने गाने कोरियोग्राफ किए थे, फारा खान और उन्होंने संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली से बहुत दफ़ा मुलाकात मेरी, क्योंकि करीब हमने पहले लिखी ना, संजय उसमें बहुत इन्वॉल्व हो गया था। हाँ, तो करीब बाद में बनी 42 के, पर तब तक कहानी बहुत चेंज हो गई। अच्छा, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बस लिखते गए ना। अच्छा, लिखते गए तो सब लोग लगा कि 1942 की शूटिंग से पहले ही फाइनल कर लिया था आपने ड्रामा। हाँ, फाइनल कर दिया था, फाइनल हो गया था। विनोद ने कहा कि हम बाद में बनाएंगे। जब 42 हो गई उसके बाद मुझे फिर इनका फ़ोन आया कि निकालिए वो स्क्रिप्ट। मैंने कहा बना रहे हो? बोले हाँ करते हैं ना, इतनी मेहनत करिए, लिखा है। तो करीब की स्क्रिप्ट हमने वापस निकाल ली और उस पर काम फिर से शुरू हो गया। फिर और लोग फिर ये भी इन्वॉल्व हो गए ना, संजय था इन्वॉल्व और अभिजात जोशी। So अभिजात जोशी sometimes tells me कि सब आइडियाज़ और बाहर के बहुत आ गए और जो मेरी मेन कहानी थी वो कहीं पीछे रह गई। वो बहुत बदल गई। मतलब जिसको मैं अपने कैरेक्टर को, जो अपना हीरो है, उसको जब ओरिजिनल हमने लिखा था वो बनने वाला था यहाँ हीरो आके, पर वो बाद में जो बनाई गई उसमें वो लॉन्ड्रोमैट में वो तो कपड़े धोने का काम करने लगा। तो पता नहीं कहानी इतनी ज़्यादा, इतने साल भी तो लग गए ना। आपने कब लिखी होगी? 92 में लिखी होगी। हाँ, मतलब मैंने तो उससे पहले लिखी ना। हाँ, पहले लिखी। 42 97 में आई थी शायद, करीब या कब। हाँ, तो इसलिए वो कहानी बहुत ही ज़्यादा बदल गई। और पर नई लड़की वो नेहा को
जो बनाया जी, वो भी सब शबाना। हाँ नए नए। तो शायद उतनी बड़ी बात नहीं बन पाई जितनी हम लोग उम्मीद कर रहे थे। और पर अच्छी लगी सबको, स्वीट, एवरीबडी सेड इट्स अ स्वीट फिल्म। नहीं, मैं आज भी लोगों से मिलता हूँ जिनकी बहुत पसंदीदा मूवी है वो,